नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पोलोनोमियल। हर्माइट पोलोनोमियल जो इसके लिए जो रिकरेंस जो रिलेशन होते हैं उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 3 रिकरेंस फार्मूला है और इम्पोर्टेंट है, बी सेक्शन में आ भी सकते हैं और सी में भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी है, जनरेटिंग फंक्शन है, रिकरेंस फार्मूला है, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, बट आप तैयारी करो, है ना, मतलब तैयार रखो, आप आ भी सकते हैं। चलो इसका जो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला है वो पढ़ लेते हैं पहले। रिकरेंस फॉर्मूला फॉर एच एन एक्स। इसका पहला रिकरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, अगर आप हेर्माइट जो फंक्शन है आपका एन ऑर्डर का, अगर आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, आप उसका क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू बराबर होती है उस हेर्माइट पोलोनोमियल के n-1 व ऑर्डर का 2n गुणा के, यानी एच एन डैश एक्स बराबर होता है 2n(h(n-1x)। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ डाल देते हैं। प्रूफ सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर एच एन एक्स। जो हेर्माइट पोलोनोमियल के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन हमने डिफाइंड किया था उसकी डेफिनेशन ले लूँ, और वो हमें यह बोलता है कि समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी टू द पावर एन बराबर होता है ई की पावर 2x टी माइनस का टी का स्क्वायर होता है। आप इसको समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दो। अब एक बार आप अपना फॉर्मूला को देखो जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर इसका क्या किया हुआ है, डेरिवेटिव किया हुआ है। तो मैं इसका देखो, पहले तो आप ये बताओ कि आपका जो एच एन है वो किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव क्या है गया, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में किया करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समीकरण नंबर 1 का डेरिवेटिव करने पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या प्राप्त होगा, वी गेट, देखो ये n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली ऐसा कैसा पड़े रहेगा, एच एन डैश का एच एन एक्स का एच एन डैश एक्स हो जाएगा बट्टा एन का फैक्टोरियल एज इट इज टी की पावर एन एज इट इज बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर, ये पूरा एक फंक्शन है। तो ई पहले तो ई का करो आप, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 2x t माइनस का टी का स्क्वायर। फिर आप किसका करना चाहते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने इसका किया, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, 2x t का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 2t तो होगा। तो ये मेरा 2t क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, मानते हो इस बात को, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पर समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज एच एन डैश एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन बराबर, इस 2t को आप बाहर ले सकते हो और इसको इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन। अब ये t यहाँ पर, एक t यहाँ पर है, एक t की पावर n यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस का 1, यानी मेरा क्या हो जाएगा, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन डैश एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर n बराबर 2, तो मेरा बाहर है, उसको आप बाहर ही
रख सकते हो एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन प्लस का 1, टी की पावर एन प्लस का 1। यहाँ पर टी की पावर क्या है एन है, यहाँ पर टी की पावर क्या एन प्लस का 1 है। अगर इस एन प्लस 1 को अगर मैं एन से रिप्लेस कर दूँ, या फिर एक काम ये कर दूँ, एन को आप कर दो एन माइनस का 1, तो एन को अगर मैं एन माइनस 1 कर दूँ तो 2, ये मेरा हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन माइनस 1 एक्स हो जाएगा, बट्टा में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी एन है वहाँ पर मैंने एन माइनस 1 कर दिया। और ये टी की पावर एन माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2 समेसन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी कैसे हुआ, क्योंकि एन को मैंने क्या किया एन माइनस 1 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी एच एन माइनस 1 एक्स बट्टा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये मेरा हो जाएगा टी की पावर एन। और यहाँ पर मेरा क्या बचा, समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन डैश एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन, कंपेयरिंग नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन बोथ साइड, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा एच एन डैश एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल, यहाँ पर मेरा पास आ जाएगा 2 एच एन माइनस 1 एक्स बट्टा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि एन का जो फैक्टोरियल होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि एन का फैक्टोरियल बराबर होता है एन कोष्टक में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, एच एन डैश एक्स मेरा ऑलरेडी पहले से है ये, बट्टा इसको मैंने लिख दिया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर 2 है ये, एच एन माइनस 1 एक्स है ये, बट्टा एन माइनस 1 का फैक्टर, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। देन तब मेरे का रिजल्ट क्या आएगा, ये एन बट्टा में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो एच एन डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2n एच एन माइनस 1, और ये मेरा हो जाएगा x, और ये मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था, यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लो एक बार, आपका हेर्माइट पोलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होगा वो आप बराबर होगा 2n एच एन माइनस 1 एक्स के, 2n एच एन माइनस 1 एक्स के, और ये मेरे को क्या करना था, ये देखो प्रूफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। इसका जो सेकंड जो रिकरेंस जो फॉर्मूला है वो मेरा क्या बोलता है, सेकंड देखना, हमने देखो याद करने का तरीका और बता देता हूँ मैं, हमने जो पहला जो रिकरेंस फॉर्मूला था उसके बराबर में क्या आया था, 2n एच एन माइनस 1 एक्स आया था, 2n एच एन माइनस 1 एक्स। अगर मैं इसमें n प्लस 1वां ऑर्डर का अगर मैं हेर्माइट पोलिनोमियल जोड़ दूं तो वो हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 2x एच एन एक्स के बराबर होगा, 2x एच एन एक्स के बराबर होगा। इतना तो पहले हमने प्रूफ किया था, उसमें मैंने इस ऑर्डर का हेर्माइट पोलिनोमियल मैंने जोड़ दिया, तो वो बराबर होगा 2x एच एन एक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक बार आप इसमें देखो, ये देखना क्या डेरिवेटिव कहाँ पर है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, एच एन डैश है, नहीं है, तो इतना तो पता चल गया कि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। तो इसका प्रूफ देखना, बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर एच एन
एक्स क्या बोलता है मेरा, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन बट्टा एन का फैक्टोरियल बराबर होता है ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर, ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर। तो समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बटा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। डिफरेंटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। आप समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स, तो एक्स का फंक्शन है एज इट इज, एन का फैक्टोरियल, एन मेरा पहला आ जाएगा, टी की पावर मेरा हो जाएगा n-1 और ये मेरा हो जाएगा ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर एज इट इज, और टी के रिस्पेक्ट में ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस का टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और एक काम आप ये और कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो, समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन, और अंदर क्या है मेरा 2x माइनस का 2t, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा, इसको मैं लिख सकता हूँ एन कोफ्टो में n-1 का फैक्टोरियल, और ये मेरा हो जाएगा एन टी की पावर n-1। इस n से ये n मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो n-1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर मेरा n बराबर 0 से स्टार्ट है, तो n का मान अगर मैं 0 को तो -1, और फैक्टोरियल में कभी माइनस होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका जो समेसन होगा वो आप n बराबर 0 से न करके n बराबर 1 से लेकर कर दूँ, n बराबर 1 से इन्फिनिटी एच एन एक्स बटा n-1 का फैक्टोरियल टी की पावर n-1। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन एम बराबर 1 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा n-1 का फैक्टोरियल टी की पावर n-1, टी की पावर n-1। और इधर मेरा क्या हो जाएगा, अब इसको आप अलग अलग कर दो, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, x बाहर आएगा, x बाहर आएगा, क्योंकि आपका समेसन n पर चल रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल टी की पावर n, माइनस का निशान है, माइनस का निशान है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स, ये टी की पावर n ये रहा और एक 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा मेरा टी की पावर n प्लस का 1 बट्टा n का फैक्टोरियल। आया इतना समझ में? अब मेरे को क्या करना है, अब आप एक एक मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो टी की पावर n है, n है, यहाँ पर टी की पावर n-1 है, यहाँ पर टी की पावर n+1 है। तो ये जो देखो यहाँ पर टी की पावर n है, तो एक काम करो, यहाँ पर भी टी की पावर n बनाओ, 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 ये मेरा टी की पावर n है। फिर दोनों तरफ आप क्या कर दो, कंपेयर कर लो, टी की पावर n का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो कि टी की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अगर मैं इसको n बनाना चाहता हूँ तो मैं n को मेरे को रिप्लेस करना होगा n+1 से, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर n आ जाएगा। तो और इस n को मैं किससे रिप्लेस करूँ, n+1 से, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, दोनों कैंसिल, यानी m बराबर 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच, n को मैंने रिप्लेस कर दिया n+x से बट्टा, और नीचे n-1 का फैक्टोरियल है, तो वो मेरा हो जाएगा n का फैक्टोरियल, और ऊपर मेरा हो जाएगा टी की पावर n, क्योंकि टी की पावर n-1 था, n को n+1 किया, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 बाहर है, 2 बाहर रही है, x बाहर रही है, x बाहर रही है, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी था, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी था, एच एन एक्स था बट्टा
एन का फैक्टोरियल था और मेरा टी की पावर एन था, टी की पावर एन था। देख लो एक बार, एच एन एक्स बटा एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन। अब यहाँ पर मेरे को एन को टी की पावर एन बनाना, तो एन को आप रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, और टू आपका है ये, माइनस का टू है ये मेरा बार, और समेसन है ये, एच एन था, एन माइनस वन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बट्टा, नीचे बट्टे में क्या था एन का फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये मेरा हो जाएगा टी की पावर एन, टी की पावर एन। और इस समेसन की वैल्यू और देख लो, समेसन एन बराबर जीरो से था, तो एन को मैंने रिप्लेस किया एन माइनस वन से, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा एन बराबर वन टू इन्फिनिटी। जो इसकी जो समेसन होगा वो एन बराबर वन से इन्फिनिटी हो जाएगा। पूरी तरफ टी की पावर एन आ गया। देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, comparing the coefficient of t की पावर n, t की पावर n बोथ साइड। देखो ये मेरा एच एन प्लस वन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल, यहाँ पर मेरा बराबर हो जाएगा टू एक्स एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल, माइनस का टू एच एन माइनस वन एक्स बट्टा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। इस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एन प्लस वन एक्स एन कोफ्टक में एन माइनस वन का फैक्टोरियल बराबर, इसको मैं क्या ये मेरा टू एक्स सही है, मेरा टू एक्स सही है, एच एन एक्स सही है, एच एन एक्स सही है। इस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन कोफ्टक में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, माइनस का टू है ये, एच एन माइनस वन एक्स है ये बट्टा ये मेरा एन माइनस वन का फैक्टोरियल है ये, इससे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ऑब्वियसली पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, इस वाली टर्म को आप पहले लिख दो, टू एक्स एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल, सॉरी एन आएगा क्योंकि एन का फैक्टोरियल को तो मैंने रिप्लेस किया था, ठीक है। और ये वाली प्लस जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा टू एच एन माइनस वन एक्स बट्टा एन हो जाएगा, और प्लस का मेरा क्या है एच एन प्लस वन एक्स और बट्टे एन हो जाएगा। यहाँ पर तो एन है ही नहीं, यहाँ पर एन कहाँ पर है भाई, देखो इतना समझ में आया ना। इतना करने के बाद में क्या रहा हूँ, इस माइनस को इधर लिया है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा टू एक्स एच एन एक्स बट्टा एन बराबर एच एन प्लस वन, एच एन प्लस वन बट्टा एन, ये एन है, यहाँ पर एन आ गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो ये मेरा हो जाएगा टू एक्स एच एन एक्स बराबर ये इसके साथ चला जाएगा टू एन एच एन माइनस वन एक्स, ये एन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस का, एच एन प्लस वन एक्स। और बार मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो फर्स्ट जो रिकरेंस फॉर्मूला था उसके बराबर में जो आपके टर्म थी, अगर मैं उसमें एच एन प्लस वन का ऑर्डर का हेर्माइट पोलिनोमियल जोड़ दूं तो वो बराबर होगा टू एक्स एच एन एक्स के। आया समझ में, ये हमारा सेकंड रिकरेंस रिलेशन है, हैंस प्रूव, ठीक है। इसका जो थर्ड जो रिकरेंस रिलेशन है वो तो कुछ भी नहीं है, वो एकदम ईजी है। क्या बोलते हैं कि एच एन डबल डैश एक्स माइनस का टू एक्स एच एन डैश एक्स प्लस का टू एन एच एन एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है, बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एज वी नो डेट हम जानते हैं द हेर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का
2ny बराबर हो जाएगा 0। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, डी का स्क्वायर सॉरी y का डबल डेरिवेटिव माइनस का 2x y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस का 2ny बराबर 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि जो आपका एच एन एक्स जो होता है वो कब आता है, जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एच एन एक्स इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आपका एच एन एक्स इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका अगर वो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। देन तभी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हो, सिंस एच एन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन तब एच एन डबल डैश एक्स माइनस हो जाएगा 2x एच एन डैश एक्स प्लस का 2n एच एन एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और एक रिलेशन जो हमारा जो फोर्थ जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। जो फोर्थ जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो मेरे को क्या प्रूफ करना होता है कि आपका यह प्रूफ कर दो, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होगा 2x एच एन एक्स माइनस का एच एन प्लस 1 ये मेरा x, इसका आपका वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप एक काम करो, जो आपने पहला रिकरेंस रिलेशन और जो दूसरा रिकरेंस रिलेशन जो आपने प्रूफ किया था उन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, देन तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। एज वी नो डेट हम जानते हैं कि एच एन डैश एक्स बराबर होते हैं 2n एच एन माइनस 1 एक्स के। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो एंड, और 2x एच एन एक्स बराबर होता है 2n एच एन माइनस 1 एक्स, ऊपर वाला एज इट इज इतना दो, प्लस एक इसमें हम जोड़ देते हैं n प्लस 1 एक्स का, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देन तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर 2, एल एच एस को आप एल एच एस से माइनस कर दूँ तो एच एन डैश एक्स माइनस का 2x एच एन एक्स बराबर 2n एच एन माइनस 1 एक्स माइनस का 2n माइनस का 2n एच एन माइनस 1 एक्स माइनस का एच एन प्लस 1, ये मेरा x हो जाएगा। तो ऊपर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरा माइनस का हो जाएगा एच एन प्लस 1 एक्स। इधर मेरा क्या बचा, एच एन डैश एक्स माइनस का 2x एच एन एक्स। इसको आप उधर ले आओ, इसलिए आपका इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर हो जाएगा 2x एच एन एक्स माइनस का एच एन प्लस 1 एक्स। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है, रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।